वेलकम सटपट। आज हम लोग इस वीडियो में मीडियन निकालना सीखेंगे, दैट मीन्स माध्यक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और माध्यक निकालना सीखते हैं। क्वेश्चन है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारक को आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु प्रकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो ये बंटन गिवन है, दिया हुआ है, जिसमें आयु वर्षों में है। 20 से कम आयु दैट मीन्स 18 वर्ष हो या उससे अधिक हो की संख्या, पॉलिसी धारकों की संख्या 2 है। 25 से कम की 6 है। 30 से कम की 24 है। 35 से कम की 45 है। इस तरह से बंटन दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से माध्यक निकाला जाता है। तो माध्यक निकालने के लिए एक और कॉलम की नीड होती है। वैसे तो 2 कॉलम मेन होते हैं, बारंबारता और संचयी बारंबारता। तो इसमें संचयी बारंबारता गिवन है, दिया हुआ है, तो इससे हम लोग बारंबारता निकालना सीखते हैं। अब हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि इसमें संचयी बारंबारता गिवन है। तो देखिए उसके लिए 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि इसमें गिवन है कि 100 पॉलिसी धारक है। अब आप देख रहे हैं जो अपने पास दिया हुआ पॉलिसी धारकों की संख्या, उसमें लास्ट में 100 है। दैट मीन्स अगर इस सबको प्लस करेंगे तो बहुत अधिक आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, 100 पॉलिसी धारक। दूसरा ये पहचान है कि आप देखेंगे कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि कभी भी बीच में कम नहीं हुआ है, हमेशा बढ़ता ही गया है। और जब बढ़ता ही जाए, कभी भी बीच में कम ज़्यादा ना हो, तो आप समझ जाइए कि ये CF है, दैट मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम लोग इससे बारंबारता निकालते हैं। लेकिन अगर आपको बारंबारता से CF निकालना है, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इससे पहले मैंने माध्यक के लिए एक और वीडियो बना रखा है। आप उस वीडियो को देख करके संचयी बारंबारता निकालना सीख सकते हैं, दैट मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जैसे यहाँ पर ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग पता करते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो जैसे कि देखिए ये CF मैंने यहाँ लिख रखा है। अब इससे हम लोग बारंबारता निकालते हैं। तो जैसे कि जो फर्स्ट होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, सेम टू सेम वो बारंबारता के कॉलम में भी आता है। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ 24 में से 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर लिखना होता है और वो आ जाएगा 18। अब 45 में से 24 माइनस कीजिए तो देखिए 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि 21 आ गया। अब 78 में से 45 को घटाइए तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, दैट मीन्स 33 आ गया। अब 89 में से 78 को माइनस कीजिए तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा और 8 में से 1 घटाएंगे तो भी 1 आएगा, तो ये 11 आ गया। इसी तरह से अब 92 में से 89 घटाएंगे तो देखिए 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, दैट मीन्स 3 ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि 8 में से 8 0 आ जाएगा। 98 में से 92 को घटाएंगे तो 6 आएगा और 100 में से अगर 98 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हम लोगों ने F दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी निकाला है। अब हम लोग चेक करते हैं कि 100 आता है या नहीं। अगर इस सब का प्लस 100 आता है, दैट मीन्स जो क्वेश्चन में कहा गया है 100 पॉलिसी धारक, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे इसको हम लोग प्लस करते हैं तो या तो इसको सिग्मा FI लिखते हैं बिकॉज फ्रीक्वेंसी का प्लस होता है, या हम लोग इसको N से भी डिनोट कर देते हैं। तो प्लस करते हैं, देखिए 4 2 6, 18 6 24 और 1 25 20 45 3 45 3 48 30 78 79 10 89 89 90 2 92 6 98 और 200, यानी कि 100 आ रहा है। दैट मीन्स N की वैल्यू कितना है, 100 है। आपको पता चल गया कि 100 पॉलिसी धारक थे तो 100 हमने अपना पूरा कैलकुलेशन करके सम आया है। अब हम लोग पता करते हैं कि इसका माध्यक क्या है। तो उसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला की नीड होती है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। माध्यक बराबर, फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, L प्लस N/2 आता है और माइनस CF दैट मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल के अपॉन में फ्रीक्वेंसी F आता है और मल्टीप्लाई H लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग पता करते हैं कि L क्या होता है, CF क्या होता है, या F और H क्या होता है। तो उसके लिए हम लोगों को
एक जैसे एल निकालना चाहते हैं तो एक कॉलम की नीड होती है जिसे हम लोग माध्यक वर्ग कहते हैं। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए सबसे फर्स्ट ये है कि हम लोग ये देखेंगे कि जो n/2 कितना आता है। तो देखिए n/2 यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग। n/2 n है 100, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 50 आ जाएगा। दैट मीन्स n/2 की वैल्यू 50 है। अब वो देखेंगे कि संचयी बारंबारता में कहाँ पर आता है। तो आप देखिए कि यहाँ से 45 और 78 के बीच में आ जाएगा 50। तो दैट मीन्स ये वाला जो कॉलम है ये कहलाया माध्यक वर्ग। आई होप कि समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं। जो n/2 करके आता है वो देखते हैं किसके बीच में आता है। जो बड़ा वाला होता है उसको लेते हैं, 45 और 78 के बीच में आएगा 50, तो हम लोग इस कॉलम को मानेंगे माध्यक वर्ग। और इसका जो लोअर लिमिट होता है वो होता है l। तो यहाँ पर l जो है पता चल गया आपको 35 है, क्योंकि लोअर लिमिट इसका क्या है, निम्न सीमा 35। अब n/2 आपको पता है कि 50 है, यहाँ पर अभी हमने निकाला है n/2 50, तो यहाँ लिख लेते हैं n/2 = 50। और CF जो होता है, जो मतलब माध्यक वर्ग होता है, उससे ऊपर का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही CF होता है। दैट मीन्स यहाँ पर 45 आ जाएगा। और F जब हम निकालते हैं तो F इस माध्यक वर्ग की फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स 33। और H जो होता है, H इसका डिफरेंस होता है। तो 5 का डिफरेंस है वर्ग अंतराल में, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 5। बस हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट आंसर आ जाएगा। L कितना है 35 लिख लेते हैं, प्लस n/2 कितना है 50 है, 50 लिख लेते हैं, माइनस CF कितना है 45 है, 45 अपॉन F कितना है तो 33 है, और मल्टीप्लाई H है 5। बस। तो देखिए 35 प्लस इसको माइनस करेंगे तो 5 आएगा, अपॉन में 33 और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो देखिए ये आ जाएगा आपका 35 प्लस 5 5 जा 25 अपॉन में 33। अब 35 प्लस, अब 25 को ना 33 से डिवाइड देंगे तो डेसिमल पुट करेंगे 0 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 33 से देंगे कितने बार में आएगा 250 के आसपास। तो 3 6 18, 3 8 24, 3 7 21, 7 बार में आ जाएगा, 7 21, 7 21 और 22 23। तो ये घट के बचेगा 9 और 4 में 3 19, 0 आ गया। अब देखते हैं कि इतना कब आता है। तो 6 बार में अगर देते हैं तो 6 × 18, 6 × 18 19, 98, यानी कि थोड़े से एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम लोग अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 0.76। और इसको प्लस करेंगे तो 35.76, ये अप्रॉक्स, दैट मीन्स लगभग लिख दें, या अप्रॉक्स इंग्लिश में लिख दें APPROX। तो ये आंसर आ गया। आई होप कि आपको माध्यक निकालना आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह के कंटेंट्स मैं लगातार आप सबके लिए लाता रहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अंत तक वीडियो देखा है तो आप मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हैं। थैंक यू।